हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज हम आपके लिए लाइट चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो मैग्नीफिकेशन। हम पहले ये जानेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, फॉर द कॉन्केव लेंस एंड फॉर द कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू डिफाइन मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन। यानी आप जब हाइट ऑफ इमेज को न्यूमरेटर में रखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोमिनेटर में रखिएगा, ये दोनों का जो रेशियो बनेगा, इसी रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो it is defined as the it is defined as the ratio of height of image to the height of object। अगर हम मैग्नीफिकेशन को मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन को? तो मैग्नीफिकेशन को मैथमेटिकली मैग्नीफिकेशन को कैसे लिख सकते हैं? तो मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड, यानी मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम से हम मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। ये क्या है? मैग्नीफिकेशन है। अब मैग्नीफिकेशन जो होता है इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी। मैग्नीफिकेशन का यूनिट नहीं होता है, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, ऊपर भी हाइट ऑफ इमेज और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए ऊपर क्या आया, ऊपर भी कुछ सेंटीमीटर में वैल्यू होगी और नीचे भी सेंटीमीटर में ही वैल्यू होगी। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हो सकता है मीटर में हो, लेकिन तो यानी जो हमारा जो मैग्नीफिकेशन है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगी? यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीफिकेशन को कभी कभी V अपॉन यू के फॉर्म में लिखा जाता है। V अपॉन यू के फॉर्म में भी लिखा जाता है। V क्या है यहाँ पर? तो V जो है ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। V क्या है? इमेज डिस्टेंस। और U क्या है? U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्नीफिकेशन कैन बी रिटन एज हाइट ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन यू भी लिखा जा सकता है, जहाँ पर U क्या है? U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और V क्या है? इमेज डिस्टेंस है। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस मैग्नीफिकेशन इज तो मैग्नीफिकेशन जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब हम देखने वाले हैं कि इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। इस चीज़ को कैसे समझते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए हम आपके लिए दो फिगर
बनाकर लाए हैं। इस फिगर से बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो ध्यानपूर्वक आप इस लेक्चर को देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको इसके जस्ट हमने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को और क्या कहते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कॉनकेव लेंस को और क्या कहा जाता है, तो कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, तो कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता है, फैला देता है, ऐसे लाइट को फैला देता है कॉनकेव लेंस, इसीलिए दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो ऑब्जेक्ट जब हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी को छोड़कर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दें तो इमेज जो बनता है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। ये मानते कि नहीं मानते आप? मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट कहीं पर हो जाए, कहीं पर रख दो एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के, तो हमारा जो इमेज जो बनेगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो हमेशा उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। यानी जो कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाएगा उसका जो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हमेशा छोटा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो छोटा होगा, यानी स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी ना, क्योंकि इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, छोटा होगा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, लार्गर होगा। तो जब आप किसी स्मॉलर वैल्यू को लार्गर वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा लेस देन 1। 1 से क्या होगा, छोटा होगा, 1 से छोटा होगा ना। सपोज मान लेते हैं ऊपर 1 है और नीचे 2, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का हाइट, 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट था और जो इमेज जो बना वो 1 सेंटीमीटर का बना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा 1/2 को जो डिवाइड कीजिएगा तो 0.5, जो कि 1 से छोटा हो, जो कि 1 से छोटा है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इन केस ऑफ मैग्नीफिकेशन, in case of concave lens magnification always less than 1, हमेशा 1 से छोटा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इट। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इसका यूज़ है। न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब न्यूमेरिकल्स कई सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका बहुत ही यूज़ है कि इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस के केस में जो मैग्नीफिकेशन होती है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू स्मॉलर होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू लार्गर होती है। और किसी स्मॉलर वैल्यू को आप लार्गर वैल्यू से डिवाइड कीजिएगा तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। इसलिए हमारा जो मैग्नीफिकेशन होता है हमेशा लेस देन 1 इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब हम देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आपको अगर आप हो सकते हैं तो अगर आप इस चीज़ को उतार लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। जब कभी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो पेन और कॉपी लेकर। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप सोच के बताइए कि इन केस ऑफ कॉनकेव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मैंने आपको भाई बताया है
कि मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूला है, एक हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है वी अपॉन यू, वी अपॉन यू। इसी हम यहाँ पर देख इसको इरेज करते हैं, इससे हमारा काम नहीं है, वी अपॉन यू से काम है हमारा। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी अपॉन यू। तो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस भी क्या होता है, भी ऑलवेज नेगेटिव, भी क्या होता है, नेगेटिव। और इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्केव लेंस हो या चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, यू तो ऑलवेज नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस जो भी होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, हमेशा छोटा, हमेशा माइनस होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। यही चीज़ आपको बताना था हमको कि इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस मैग्नीफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपको कहीं न्यूमेरिकल्स में मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आपको दे दे कि मैग्नीफिकेशन एक लेंस है जिसका मैग्नीफिकेशन +5 है, तो बताइए ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ये कॉन्केव लेंस है, तो क्या बताइएगा, तो बताइएगा। तो अब इस चीज़ को बता नहीं पाएंगे, अब इस चीज़ को बता नहीं पाएंगे कि ये अगर मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन +5 है, तो आपको बताना है कि लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप बता नहीं पाइएगा क्योंकि अभी आप पढ़े कॉन्वेक्स तो पढ़े नहीं है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि दोनों होता है, ये तो आप जानते नहीं है, तो अभी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आप समझ जाएंगे, जब आप कॉन्वेक्स लेंस को जब पढ़ लेंगे, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है कि दोनों होती है, तब आप बढ़िया तरीके से आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी का ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। तो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस जो मैग्नीफिकेशन होता है ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम देखेंगे अभी कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि दोनों होता है, और मैग्नीफिकेशन एक से बड़ा होता है कि एक से छोटा होता है, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। तो इन केस ऑफ convex lens magnification पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो आपको पता है कि हर चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो या चाहे कॉन्केव लेंस हो, हर यानी कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के केसेस में जो यू होगा नेगेटिव होगा। लेकिन आपको साथ में ये भी पता है कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो भी होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव हुआ और यू तो नेगेटिव होगी ही, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर भी नेगेटिव हुआ तो यू तो नेगेटिव रहेगा ही हमेशा, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी यहाँ से क्या पता चला कि मैग्नीफिकेशन क्या हो सकता है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि भी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो भी जो है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर भी नेगेटिव हुआ तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, तो यहाँ से पता चला कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफिकेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। आप जब आप देखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, तब आपको समझ में आएगा कि जब मैंने आपको बता रहा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, या साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि जो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमारा जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक मिस्टेक हो गया था उस वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्केव लेंस के केस में
कॉन्केव लेंस के केस में जो इमेज डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो आप रेक्टिफाई कर लेंगे आप उस वीडियो लेक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट बाय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक थी, मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्केव लेंस के केस में जो इमेज डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जो कि रॉन्ग है, पॉजिटिव नहीं होती है, ऑलवेज नेगेटिव। तो इन केस ऑफ एक रेक्टिफाइड एक आप सुधार कर लीजिएगा कि इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस image distance is always negative, हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप रेक्टिफाई कर लेंगे, इस चीज़ को आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या देगी, क्या इसका जो रेशियो होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जब आप देखेंगे जब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो उस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है, यानी हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर भी हो सकता है और लार्गर भी हो सकता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर भी हो सकता है और लार्गर भी हो सकता है। सपोज मानिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लार्गर हुआ, एक केस में, एक लास्ट केस था जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनता है वो लार्गर बनता है, और इमेज क्या बनता है, लार्गर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लार्गर बन जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज बड़ा बना तो मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज 2 बन गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 था, इस केस में मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा, इस केस में मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर बना और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लार्गर बन गया, अगर हाइट ऑफ इमेज स्मॉलर हुआ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लार्गर बन जाएगा, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो इस केस में मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमें एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट समझ में आया कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो मैग्निफिकेशन हो सकता है, मैग्निफिकेशन मे बी लेस देन वन एंड ग्रेटर देन वन। क्या मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 1 हो सकती है क्या, 1 हो सकता है, एकदम हो सकता है। जब कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट को हम 2f पर रखते हैं, 2f पे, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज भी कहाँ बनता है, 2f पे।